फाइल्स की बात की जाए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई? 30 साल के बाद ये स्टोरी जो सच्चाई थी वो दर्शकों के सामने लाई गई बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मुझे सबसे ज़्यादा यही बात लगी कि एक ऐसी चीज़ जो मुझे एज मतलब आई वॉज बॉर्न मच लेटर, सो क्वाइट इमीडिएटली इन फैक्ट, सो 90s में जब ये हुआ आई वॉज बॉर्न इमीडिएटली इन फ्यू ईयर्स, और मुझे ये बात पता ही नहीं थी फॉर सो मेनी ईयर्स। हमारे कानों पर ये बात पड़ती थी कि कश्मीरी पंडित्स हैव गॉन थ्रू दिस दैट, बट जो फिल्म में दिखाया गया, जितनी ब्रूटल तरीके से दिखाया गया, वो देखकर समझ आती है ये बात कि वी नीड टू नो दिस स्टोरी। क्यों पता होना चाहिए? ताकि हम सिंपथाइज एम्पथाइज कर सकें इन लोगों के साथ और समझ सके कि ये सही नहीं हुआ है जो कुछ भी हुआ है। सो इट फील्स गुड कि एज इंडियंस वी आर ऑल कमिंग टुगेदर एंड वॉचिंग कश्मीर फाइल्स सो स्ट्रांगली, क्योंकि द रिस्पॉन्स जो फिल्म को मिल रहा है वो बहुत इमेंस है। वेव क्रिएट हो गई है फिल्म के बारे में, लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा बोल्ड अटेम्प्ट जो किया है डायरेक्टर ने उसे अच्छी तरह एक्सेप्ट किया गया है, एंड लोगों को ये जो चीज़ हमें इतने सालों से पता नहीं थी वो पता फाइनली है। द अनटोल्ड स्टोरी इज फाइनली टोल्ड, इसका बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। एक वेव तो क्रिएट हो ही गई है। जानना चाहूंगी, जब आप फिल्म देख रही थी क्या कुछ आपके माइंड में आ रहा था, और जब देख कर निकली तो क्या कुछ ये रिएक्शन था? इट वॉज़ अ हार्ड हिटिंग फिल्म, बहुत ही दुख होता है जब हम वो फिल्म देख रहे होते हैं, बहुत दर्द होता है। बहुत बार मैं देख ही नहीं रही थी, देख नहीं पा रही थी, आंखें बंद कर ली थी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे वो फिल्म देखनी इसलिए थी क्योंकि ये कितनी ज़रूरी कहानी है, एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो पता होनी चाहिए एज अ भारतीय हम सबको। सो आई लाइक दैट अबाउट द स्टोरी। जनरली अगर हमें कुछ देखना नहीं होता हम निकल जाते हैं या फिर बंद कर देते हैं या फिर वी जस्ट स्विच ऑफ, बट ये एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें एंगेज रखेगी एंड तक, क्योंकि जब हम उसमें घुस जाते हैं एक बार उस दुनिया में तो हमें वो पता होता है वी हैव टू नो व्हाट हैपेंड, भले ही हम देख नहीं पा रहे लेकिन वी वांट टू नो व्हाट हैपेंड। जैसे कश्मीर फाइल्स 30 साल बाद ऑडियंस को दिखाई गई, लाई गई है, उसके बाद आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि इस मुद्दे पे भी वो फिल्म बनना चाहिए जो अभी तक नहीं ऑडियंस जानती है? आई थिंक ऐसे काफ़ी फिल्म्स बन रही है, मैं क्या ही बताऊँ, इतने सारे डायरेक्टर्स, इतने सारे फिल्म मेकर्स अब बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर झुंड की भी बात की जाए, झुंड भी एक ऐसी फिल्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, उसमें जो मुद्दा बताया जाता है हमें पता भी नहीं चलता कि हमें एक ऐसा मुद्दा बताया गया है। हम अंदर जाते हैं थिएटर के सोच के कि हम एक फुटबॉल की फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हैं निकलते हुए सोच कर कि हम कुछ अलग ही सीख कर आ गए भारत के बारे में, एक डिवाइड के बारे में। सो आई लाइक दैट आजकल के डायरेक्टर्स इतनी इंटेंस, इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म इतनी आसानी से बना रहे हैं बिना उसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाए, बहुत ईजी गोइंग फिल्म बट एट द सेम टाइम हार्ड हिटिंग फिल्म। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सच टाइम इन द इंडस्ट्री जहाँ एक रेवोल्यूशन आ रहा है। क्या आप कोई बायोपिक करना चाहेंगे? मुझे बायोपिक्स डेफिनेटली करनी है, वो मेरे लिस्ट पर है। आई वुड लव टू सम टाइम डू अ बायोपिक। आई डोंट नो किसका करना है, क्या करना है, बिकॉज इतना मैंने डिटेल्स में नहीं सोचा है, बिकॉज आई एम ओपन टू एवरीथिंग, बट मेरे लिस्ट पे ज़रूर है कभी ना कभी एक बायोपिक करना। एज अ परफॉर्मर आई थिंक इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। बायोपिक की सबसे अच्छी बात क्या कुछ लगती है और क्यों करना चाहती है? बायोपिक में करना चाहती हूँ क्योंकि आई फील बायोपिक में ना, जब हम बायोपिक करते हैं यू डोंट हैव टू एग्जैक्टली मिमिक द पर्सन। एज एन आर्टिस्ट तुम्हें अपना भी उसमें कुछ देना होता है, तो मुझे वो चीज़ कितनी मात्रा में क्या, ये बहुत एक्साइटिंग लगता है, तो आई एम एक्साइटेड टू डू दैट, सो आई वुड लाइक टू डू दैट। रिसेंटली अभी गंगूबाई का या आलिया भट्ट ने किया, उनका बर्थडे भी है, क्या कुछ उसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? आपको वो कितना पसंद है? अगेन गंगूबाई वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म जहाँ पे एक ऐसी चीज़ हम देख लेते हैं और हम सोचते हैं हम जा रहे हैं अंदर आलिया भट्ट को देखने, संजय लीला भंसाली की फिल्म देखने, लेकिन हम बाहर आते हैं देखकर और सोच कर कि अगेन इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हम सिंपथाइज और एम्पथाइज करते हैं। सो दैट्स व्हाट, इट्स अ टाइम ऑफ चेंज, इट्स अ रेवोल्यूशन हैपनिंग इन इंडियन सिनेमा, और बहुत अच्छी बात है कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट। आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। Any upcoming project? I'm actually very excited for a lot of other films that I've taken up because जो roles है काफ़ी different है। अभी कल्याणी का जो अवतार था completely historic, उससे completely different and नए चीज़ें experiment करने को मिल रही है मुझे। I've taken a Telugu film down south, वो भी काफ़ी आज की contemporary लड़की है, and there's a Hindi film that I've taken, उसमें भी my role is very like today's girl role, and there's a Marathi film that I plan to do. So yeah, there's a lot of things happening. Luckily मेरे 2 films release हो रहे हैं in May, so I'm very excited. It's a great time for me right now. Okay, जैसा कि आपने बोला कि lots of things happening, so जानना चाहूँगी एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में जाना कितना डिफिकल्ट होता है या फिर कितना आप इंजॉय कर पाते हैं? डिफिकल्ट पता नहीं क्यों नहीं होता है, बिकॉज
द गुड थिंग विथ फिल्म्स इज तुम्हें बहुत टाइम से पता होता है, कोई भी प्रोजेक्ट इनफैक्ट तुम्हें बहुत टाइम से पता होता है अबाउट द कैरेक्टर. तो मेरे केस में वो वर्क करता है कि जब से मैं नरेशन के लिए जाती हूँ तब से मेरे जहन में एक बीज बैठ गया होता है सबकॉन्शियस माइंड में. तो इसीलिए वो ऑटोमेटिक काम चालू होता है भले ही मैं कुछ नहीं कर रही उसके लिए. तो अगर मैं एक नरेशन से भले ही दूसरे फिल्म की शूटिंग के लिए चली गई, वो सीड तो ऑलरेडी है. तो इवन इफ आई एम वर्किंग ऑन अ डिफरेंट कैरेक्टर, दैट सीड इज वर्किंग इटसेल्फ. तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू स्विच दैट ऑफ, एंड देन जब मैं यहाँ आई तो इट्स प्रिपेयर्ड इनसाइड मी. तो आई वर्क अ लॉट ऑन माई माइंड. तो ये सारा माइंड का जो पावर है मैं उसे यूज़ करती हूँ. तो इट्स नॉट दैट हार्ड फॉर मी. आई बिलीव इन द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस एंड आई यूज़ दैट फॉर माई परफॉर्मेंसेज. ओके, जानना चाहूँगी अपार्ट फ्रॉम दिस, होली आने वाली है, किस तरह से तैयारी चल रही है? होली की तैयारियां तो कुछ नहीं है. जब आप घर से दूर रहते हो तो काफ़ी फेस्टिवल्स अलग किस्म के सेलिब्रेट करते हो आप. इट्स नॉट जनरली कि पहले से एक ये रहता है, जैसे दिवाली होती है तो हमें एक महीने पहले से पूरा घर साफ करें, ये करें. तो फॉर मी फेस्टिवल्स आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि मेरी फैमिली कोल्हापुर में होती है. तो सब कुछ तैयारियाँ वहाँ होती रहती है. मैं यहाँ से बस हो सका डेट्स मिल गए तो मैं उस फेस्टिवल के दिन पहुंच जाती हूँ, 2-3 दिन वहाँ पे मना के वापस आके शूटिंग स्टार्ट. सो होली आ रही है ये, लेकिन मुझे मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी आप सबको कि प्लीज़ पानी वेस्ट मत कीजिए. आप खेलिए लेकिन कलर्स के साथ खेलिए, ड्राई कलर्स के साथ खेलिए, जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं उसके साथ खेलिए, ताकि आप आपके स्किन को भी स्पॉइल ना करें और पानी भी वेस्ट ना करें. सो ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद होली बिल्कुल नहीं खेलती विद पानी. आई एम टोटली अगेंस्ट इट. इनफैक्ट फॉर द लास्ट आई डोंट नो 7-8 ईयर्स मैंने होली खेली ही नहीं है. लेकिन मुझे फेस्टिवल ज़रूर पसंद है होली का, क्योंकि I'm a colorful person and it's a festival of colors. So yeah, I love the festival, but please be responsible when you play Holi this year. आपके होम टाउन में किस तरह से होली खेली जाती है और अभी तक का सबसे अच्छा होली क्या कुछ है, मेमोरीज क्या कुछ है? मेरे होम टाउन में हम एक्चुअली होली के दिन नहीं खेलते हैं. हम रंग पंचमी कहते हैं उसे, और वो पंचमी के दिन खेली जाती है. तो उसका डे अलग होता है. तो मैं हमेशा हर साल देखती हूँ कि हमारे होम टाउन के जो इंस्टाग्राम स्टोरीज होते हैं वो अलग दिन होते हैं, और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि पूरी दुनिया एक दिन होली सेलिब्रेट करती है, लेकिन मेरा होम टाउन किसी और दिन पे सेलिब्रेट कर रहा होता है. सो रंग पंचमी के दिन बहुत मज़ा आता था कोल्हापुर में मुझे एज अ चाइल्ड. जब मैं खेलती थी मेरे पेरेंट्स के साथ खेलती थी, उनके फैमिली फ्रेंड्स और उनके बच्चे आ जाते थे, तो हम सब मिलकर खेलते थे. तो ये फॉन्ड मेमोरीज है मेरी बचपन की. सो डेफिनेटली क्लोज टू माई हार्ट. बट लाइक आई सेड फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स मैंने खेली नहीं है होली, क्योंकि मैं एक नेचर कंजर्वर हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. तो आई मेड दैट चॉइस फॉर माई सेल्फ. और मैं आप सबको भी बस ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ मेक दैट रिस्पॉन्सिबल चॉइस. जैसा कि आपने बोला कि आप बहुत ही कलरफुल पर्सन हैं, जानना चाहूँगी कौन सा कलर आप सबसे ज़्यादा मतलब आप पसंद करती हैं, और कलर को किस तरह से आप ये डिफाइन करना चाहती हैं? मुझ पे सबसे ज़्यादा अच्छा अगर दिखने वाला कलर है तो आई थिंक दैट इज़ पिंक. लेकिन मेरा फेवरेट कलर इज़ करंटली पर्पल लाइलैक, ये जो मेरे नेल्स पे आपको दिख रहा है. सो दैट इज़ माई फेवरेट कलर, क्योंकि आई बिलीव दैट्स अ कलर ऑफ एंजल्स ऑल्सो. तो वो एक सेंस ऑफ स्पिरिचुअल ये भी है कि इफ़ आई कैरी दैट विद मी कि यू नो आई विल बी पॉजिटिव एंड मेरे वाइब्स सही होंगे, माई ऑरा विल बी राइट. सो कलर्स डेफिनेटली मैं बिलीव करती हूँ कलर थेरेपी में. कलर्स, हर कलर का एक मीनिंग होता है, एंड उसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं चाहिए. आपको जो फील होता है हर कलर से उसको सेंस करना चाहिए. एंड मैं भी वही करती हूँ कि पिंक मुझे एक तरह से फील कराता है, ब्लैक मुझे एक तरह से फील कराता है, वाइट मेक्स यू फील अ सर्टन वे. सो आई ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू दैट एवरी डे वट एवर आई फील. सो या लाइक यू कैन सी टुडे आई एम फीलिंग वेरी ग्रे. आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू से, बट या आई बिलीव इन यू नो कलर थेरेपी एंड स्टफ लाइक दैट. या जानना चाहूँगी होली में फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, किस तरह से आप फूड को बताना चाहेंगी, कितना फूडी हैं आप? मैं बहुत फूडी हूँ, लेकिन मैं हूँ एक वेजिटेरियन, तो मेरे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं. लेकिन आई लव टू ईट जो भी मुझे, मैं बताऊँ मतलब जो भी वीगन और वेजिटेरियन ऑप्शंस है, आई ईट अ लॉट. मुझे हमेशा सब चिढ़ाते हैं, अरे तुम क्या ही खाती हो, तुम वेजिटेरियन हो, तुम ये हो, तुम वो. लेकिन मैं इतना खाना खाती हूँ ना, आई थिंक मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी शर्मा जाते हैं, इतना खाना खा लेती हूँ मैं. क्या कुछ बनाना पसंद करती हैं? तो इसीलिए क्योंकि मैं जब वीगन बनने का मैंने जर्नी शुरू किया तब मैंने काफ़ी खुद से कुकिंग स्टार्ट किया, क्योंकि उसके लिए अवेलेबल ऑप्शंस कम होते हैं बाहर रेस्टोरेंट्स में. तो किचन वाज माय बेस्ट फ्रेंड आफ्टर दैट. तो मैं बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ. कोई भी अगर कोई रेसिपी नहीं दिख गई तो इमीडिएटली ट्राई कर लेती हूँ. जस्ट अगर आप मुझे पूछने वाली मुझे चपाती आती है, नहीं मुझे चपाती बनानी नहीं आती, अभी तक वो ट्राई नहीं किया है मैंने. बट या अदर थिंग्स आई कैन मेक ब्रेड, आई कैन मेक केक्स, आई कैन मेक लाइक just food, normal pastas, pizzas, I don't know, baba ganoush, बैंगन का भरता,
आलू की सब्जी ये सब बना लेती हूँ मैं, लेकिन चपाती नहीं बना लेती अभी तक। जैसा कि आपने बोला कि आप वेज हैं और वीगन लोगों को अलग से ट्रीटमेंट मिलती है कि हाँ तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्या ही खाती हो, कितना खाकर कैसे बहुत बुरी ट्रीटमेंट मिलती है ये। आप देखिए हर ये वेजिटेरियन के साथ होता है, इसको बहुत ही बुरी ट्रीटमेंट मिलती है। मैं सारे वेजिटेरियंस के लिए आज बोलने वाली हूँ ये बात कि तुम सारे दोस्त आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमारा मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हम आपको आके नहीं बोल रहे हैं कि मत ये खाओ वो खाओ, तो आप क्यों हमें आकर तंग करते हैं, आप क्यों आकर बोलते हैं, हमें चिढ़ाते क्यों हैं? प्लीज़ बंद कीजिए, इट्स नॉट कूल। सो आई एम श्योर बहुत सारे वेजिटेरियन लोग ये देख रहे हैं वीडियो और उन्हें फील हो रहा है ये जो मैं फील कर रही हूँ। बट यार जोक्स असाइड, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आई थिंक सबकी पर्सनल चॉइस होती है। अगर एक इंसान को वेजिटेरियन रहना है तो लेट देम बी, अगर उन्हें नॉनवेज खाना है लेट देम बी, सबकी पर्सनल चॉइस है। सो आई बिलीव इन रिस्पेक्टिंग पर्सनल चॉइसेस। जानना चाहूँगी और क्या कुछ ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? और कुछ इतनी सारी बातें कर ली मैंने, आप बताइए मुझे, आप कमेंट कीजिए आपको क्या जानना है और फिर मैं आपसे बातें और करूँगी नेक्स्ट टाइम ज़रूर। थैंक यू। हाँ, होली विश ना। हाय गाइस, दिस इज़ हेमल देव और आप सबको होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। इस बार इस होली मेक श्योर यू आर रिस्पॉन्सिबल, डोंट वेस्ट वाटर, प्ले विद कलर्स नॉट विद वाटर। थैंक यू।